गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के पीवाईक्यू जो आपको 2024 में पूछे गए थे। 9 मार्च को पेपर हुआ था। देखो पूरे इंडिया में ना टोटल 12 से 15 पेपर आते हैं। ठीक है, पूरे इंडिया में ना 12 से 15 सेट आते हैं। तो उसके ऊपर क्वेश्चन करा रहे हैं। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया था। ये ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ लो इसको। A rectangular visiting card is to be contained 24 square centimeter of printing matter. The margin at the top and the bottom of the card are to be 1 centimeter and the margin on the left and right are 1/2 centimeter. देखो क्या लिख रहा है। सबसे पहले आप यहां से पढ़ो। हमारे पास ना ये कार्ड है एक। ठीक है, आपको ये कार्ड दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा कार्ड है। ये यहां से लेकर यहां तक हम अच्छे से बना देते हैं अगर आपको नहीं भी दिख रहा। देखो ये कार्ड है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या कार्ड है। एक काम करते हैं, इसको ना बना के दिखा देते हैं आपको। इसको हटाते हैं ना यहां से कि आपको अच्छे से दिख जाए। देखो ये कार्ड है। ये किस फॉर्म में, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है। ठीक है, इसके ये विजिटिंग कार्ड है। विजिटिंग कार्ड समझते हो ना, ये पार्टी वगैरह में कहीं जाना हो तो कार्ड जैसे बच्चे टीचर्स डे में देते हैं वैसे समझ लो। ठीक है, और इसके बीच में ना कुछ प्रिंटिंग है, मतलब इसके बीच में आप लिख सकते हो कुछ। जैसे ये देखो, इसके बीच में ये लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। और इसका जो साइड वाला बॉटम है, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 1/1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी इतना ही दिया हुआ है 1/1/2 सेंटीमीटर। और ये भी दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है ये दूसरा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर। अब इसने क्या लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगुलर विजिटिंग कार्ड इज टू बी कंटेन 20 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ प्रिंटेड मैटर। मतलब कि ये जो बीच वाला आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ना, बीच वाला जो रेक्टेंगल दिख रहा है ये प्रिंटेड वाला है, जहां पे ये लिख सकता है प्रिंटेड मैटर। ठीक है, इस वाले का जो एरिया, इस वाले एरिया, इसको आप A1 नाम, ए नाम दे दो। इसका जो एरिया है ना वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ गए। इसको हटा दे। अब ये तो देखने की, चलो इसको यहां रख देते हैं। ठीक है, अब इसने देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द विजिटिंग कार्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो अब मान लो कि इसकी जो लेंथ है, हमें किसका एरिया निकालना है, विजिटिंग कार्ड का, है ना। मतलब इस ये जो ये है, ये पूरे का एरिया निकालना है। ये पूरा का पूरा ये विजिटिंग कार्ड है। ठीक है, इसका एरिया आप इसको A1 नाम दे दो। ये जो इसको एरिया को A नाम दे दो। तो आप इसकी लेंथ को देखो, इसको x मान लो, यहां से लेकर यहां तक x ले लो, और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक y ले लो। तो इस प्रिंटेड वाले का एरिया दिया हुआ है 24, तो x इंटू वाई, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा x इंटू वाई। तो x इंटू वाई हो जाएगा 24, तो y हो जाएगा 24/x। अब हमें बोलता है कि एरिया ऑफ द विजिटिंग कार्ड निकालो। तो एरिया ऑफ द, यहां निकालते हैं, एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड। ठीक है, इसको A से डिनोट कर लो। एक काम करो, इसको A1 से डिनोट कर लो। ठीक है, इसको A1 से, बाहर वाले को A से। अच्छा, अब एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड मतलब ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये पूरा, इस पूरे की लेंथ कितनी होगी। अब ध्यान से देखो, ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक x है, ये x है। यहां से लेकर यहां तक 1/2 है, और यहां से लेकर यहां तक भी 1/1/2 है। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इसकी लेंथ हो जाएगी, इस विजिटिंग कार्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, देखो x प्लस 1/1/2 प्लस 1/1/2, 1/1/2, 1/1/2, ये बनेगा x प्लस 3/2। ये कितना होता है, 2 1 2, 2 + 1 3, 3/2, 3/2, है ना। मतलब x प्लस 3 लेंथ होगी, x प्लस 3।
लेंथ कितनी होगी x+3। इसी तरह इसकी विड्थ निकाल लो, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक y है, ये एक है और ये एक है, तो y1 + 1 मतलब y+2। ठीक है, तो यही वैल्यू इसमें डाल दो, तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ आ गई x+3 और ये आ गई y+2। यहां पे y की वैल्यू डाल दो। हमें क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ विजिटिंग कार्ड निकालो इन टर्म्स ऑफ x में निकालो, तो x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू सॉरी 24/x, यहाँ पे y की वैल्यू लिख दो 24/x। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, ये पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट में देखो क्या पूछा है, दूसरे पार्ट में पूछा इसने ऑब्टेन द डायमेंशन ऑफ द कार्ड ऑफ मिनिमम एरिया। आपको बतानी है डायमेंशंस कार्ड की, मतलब लेंथ और विड्थ निकालनी है जब उसका एरिया मिनिमम हो। ठीक है, तो एरिया मिनिमम बताना है, तो एरिया क्या आया अभी, एरिया आया हमारा x+3 24/x + 2, 24/x + 2। इसको ना मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 24, इसको इससे मल्टीप्लाई 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई 72/x और इसको इससे मल्टीप्लाई 6, है ना। देखो एक बार 24 2x 72/x 6, तो ये 24 + 6 30 हो जाएगा, 30 + 2x + 72/x। चलो अब सबसे पहला काम क्या करो, डिफरेंशिएट करो। ये बनेगा इसकी 0, इसकी 2x और ये ऊपर जाएगा -72/x²। समझ गए, इसकी 0 होगी, 2x की 2 और ये ऊपर गया, मतलब ऐसा किया 72x की पावर -1, ये बना x की पावर -2, तो 72/x², है ना, ये बन गया। अब एक काम करो, डबल डेरिवेटिव भी निकालो, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो। 2 की 0 ये ऊपर चला जाएगा, है ना, ये बनेगा 72 × 2 144/x³। चलो अब क्रिटिकल पॉइंट निकालो, dA/dx को 0 ले लो, इसको 0 लो, 2 - 72/x², 2 - 72/x² विच इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ लाओ, तो ये बनेगा 2 = 72/x², ये और ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² = 36, x हो जाएगा 6। ठीक है, प्लस माइनस मत लिखना, लेंथ है ना, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, x की वैल्यू उठा के यहां डालो, तो d2a/dx² एट x = 6, ये बनेगा 144/6 का क्यूब। ध्यान से देखो, ये 0 से बड़ा है, तो एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, एरिया सॉरी मिनिमम हो जाएगा, अगर 0 से बड़ा हो तो मिनिमम हो जाता है। अब देखो हमारी जो L है, हमें निकालनी थी डायमेंशन, L क्या थी हमारी डायमेंशन थी, डायमेंशन देखो x+3 और y+2, x+3 और y+2, x हमारा आया कितना, x हमारा आया 6, 6 + 3 9, और हमारी विड्थ थी b, विड्थ कितनी थी ये y, ये थी y+6, है ना, y+6 थी ना, हाँ y+2 थी सॉरी, और y की वैल्यू 24/x, y+2 और y की वैल्यू 24/x, तो ये बनेगा y की वैल्यू 24/x + 2, यहाँ पे x की वैल्यू डालो 24/6 + 2, तो ये हो जाएगा 6। चेक करो, 6 सेंटीमीटर लिख लेना बस, 9 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। लो जी देखो जरा इसको यहां तक, फिर अगला करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, हेलो, हाँ जी मैं वीडियो बना रहा हूँ, करता हूँ, बोलो क्या हो गया। ठीक है जाओ पढ़ाओ, ठीक है बाय। देखो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2,
द फंक्शन दिस हैज अ लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 2। हमें बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी x इक्वल x पे, मतलब x निकालना है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू तो नहीं निकालनी, हमें x पूछा है। तो कैसे करेंगे, द फंक्शन हैज अ लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो पहले, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, x/2 की 1/2 और ये बनेगा -2/x², है ना। या इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो, इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, ये बनेगा +4/x³, ये बन जाएगा 4/x³। अब क्या करो, f' को 0 ले लो, तो ये बन जाएगा 1/2 -2/x² विच इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करो, इसको इस तरफ ले जाओ, 1/2 इक्वल टू 2x², क्रॉस मल्टीप्लाई, x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू +-2। अब चेक कर लो कौन से पॉइंट पे ये मैक्सिमम है, कौन से पॉइंट पे मिनिमम है। तो 2 इसमें डालो जरा, पहले एक एक करके, पहले 2 डालो इसमें, ये बनेगा 4/2 का क्यूब, ये 1/2 हो जाएगा, है ना। तो ये 0 से बड़ा है तो ये पॉइंट हो जाएगा, x इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ठीक है। और इसी तरह का दूसरा पॉइंट डालोगे, दूसरा पॉइंट डालोगे -2, f" -2 यहां डालो, तो ये हो जाएगा 4/-2 का क्यूब विच इज -1/2, ये <0 है, तो ये मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। हमें मैक्सिमा नहीं पूछा, हमें मिनिमम पूछा, तो लोकल मिनिमा 2 पे होगा, मैक्सिमा -2 पे हो जाएगा। अगर 0 से बड़ा हो तो मैक्सिमा, 0 से छोटा हो तो, सॉरी 0 से बड़ा हो तो मैक्सिमा, 0 से छोटा हो तो मिनिमम, ठीक है। देखो इसको यहां तक। नेक्स्ट तीसरा, गिवन अ कर्व, हमारे पास कर्व देके रखा हुआ है, x इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकंड, x इंक्रीज हो रहा है, मतलब dx/dt, t इसलिए आया क्योंकि पर सेकंड है, तो ये दिया हुआ है 2 यूनिट्स पर सेकंड, ठीक है, 2 ही जाने दो। द रेट एट विच स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग, हमें बताना है कि स्लोप ऑफ कर्व कितनी चेंज होगी, तो स्लोप ऑफ कर्व कितनी चेंज होगी, ठीक है। तो पहले आपको स्लोप ऑफ कर्व निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ कर्व मतलब dy/dx, ठीक है। आपको बताना है कि स्लोप ऑफ कर्व कितनी चेंज होगी अगर व्हेन x 5 है, तो आप क्या करो, हमें चाहिए dy/dx, इसको जरा डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 7 - 3x², इसको m नाम दे दो, m मतलब स्लोप, तो आपकी जो स्लोप आ गई वो m आ गई विच इज इक्वल टू 7 - 3x²। अब हमें बताना है कि x इक्वल टू 5 पे ये कितनी चेंज होगी, ठीक है। तो बेसिकली इसको आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना है dm/dt, ये फाइंड करना है, dm/dt निकालना है, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t से, तो 7 की तो 0 होगी, ये बनेगा -6x, और विद रिस्पेक्ट टू t से कर रहे हैं तो ये बनेगा dx/dt, ठीक है। अब यहां पे x की वैल्यू डाल दो, x आपके सामने है, x की जगह 5 और dx/dt की वैल्यू 2, तो ये बनेगा -5 2 10 60, 60 आंसर हो जाएगा, 60 यूनिट्स पर सेकंड, -60 यूनिट्स पर सेकंड। तो ये डिक्रीज हो रही है, स्लोप इसकी 60 डिक्रीज हो, 60 यूनिट्स पर सेकंड डिक्रीज हो जाएगी। देखो इसको यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो क्या देके रखा हुआ है, ये dA/dt दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। हमें निकालना है हाउ फास्ट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस, मतलब हमें सर्कमफ्रेंस मतलब ये निकालना है dc/dt। हमें बताना है कि इसका सर्कमफ्रेंस कितना इंक्रीज हुआ जब उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो देखो जरा, हमें निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल,
सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। हम इसको क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये बनेगा डीसी बाई डी टी, 2 पाई बाहर, आर की हो जाएगी डी आर बाई डी टी। अब हमें डी आर बाई डी टी निकालना पड़ेगा, है ना, वो इससे निकाल लो। देखो एरिया, ये एरिया ना, एरिया ऑफ ए सर्कल होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल, ये क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टी से डिफरेंशिएट करो और डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकाल लो। करो जरा इसको डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू टी से करो, आर स्क्वायर की 2r और आर की डी आर बाई डी टी, आर की डी आर बाई डी टी, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू इसमें डालो 2, ये बनेगा 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 कैंसिल, इसको इस तरफ ले आओ, ये बनेगा 1/पाई आर, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू डाल दो, ये बन गया 2 पाई इंटू 1/पाई आर, है ना, 2 पाई आर। अच्छा जी, ये पाई पाई कैंसिल, आर की वैल्यू देखो क्या, आर क्या दिया हुआ है 5, आर दिया हुआ है 5, तो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो जरा इसको यहां तक, ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो क्या करो, सबसे पहला स्टेप, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसमें u बाई वी लगाओ, x बाहर, log x की 1/x, log x बाहर x की 1 और अपॉन में x स्क्वायर, तो ये बन गया 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। अब क्या करो, f डैश x को 0 ले लो, जैसे ही आप इसको 0 लोगे तो ये बनेगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ ले जाओ, ये बनेगा 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0, लॉग एक्स इक्वल टू 1। लॉग एक्स 1 कब होता है, देखो लॉग ई पे 1 होता है, तो लिख दो लॉग ई, तो एक्स ई हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालो। अच्छा, हमें बताना है कहां पे इंक्रीजिंग और कहां पे डिक्रीजिंग है। चलो अब डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही, बनाओ नंबर लाइन। देखो अब आपको नंबर लाइन कहां से कहां तक बनानी है। देखो एक चीज ध्यान रखो, यहां पे जो लॉग की डोमेन होती है ना, लॉग एक्स में एक्स हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लॉग एक्स में क्या होता है, लॉग एक्स में x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप जो भी बनाओगे 0 से इंफिनिटी तक बनाओ और इसके बीच में e प्लॉट कर दो, ठीक है। देखो अब क्या करो, अच्छा एक बार ना अगर आपको log x का ग्राफ पता हो, देखना जरा log x का ग्राफ कैसा होता है। log x का ना ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये 1 होता है, ये log x का ग्राफ है, ठीक है। और यहां पे ये 0 होता है, ये यहां पे e होता है 2.7, ठीक है। अब एक चीज नोट करना, देखो e होता है 2.7, है ना। अगर आप मान लो इनके बीच में कोई भी वैल्यू पिक करो, जैसे आपने इनके बीच में 1 लिया, इनके बीच 1 लिया, x को 1 लिया, अब यहां पे 1 डालो, कितना बनेगा, log 1 अपॉन 1 स्क्वायर। log 1 की वैल्यू जो होती है ना वो 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस
0.1 1 आएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर इनकी आगे कोई वैल्यू ले लो, इनके आगे कोई वैल्यू ले लो, जैसे मान लो आपने ले ली कोई वैल्यू ई स्क्वायर, इसके आगे वैल्यू आपने ले ली ई स्क्वायर, है ना, ई स्क्वायर मतलब ई 2.7 है ना, तो आपने इसके आगे कोई वैल्यू ले ली 2.7 का स्क्वायर, ऐसी वैल्यू ले ली, है ना, ले सकते हैं ना, इसके आगे आएगी, इनके बीच में वैल्यू ले ली मैंने ई स्क्वायर, यहाँ पे ई स्क्वायर डालो 1 माइनस लॉग ई स्क्वायर, ये ई स्क्वायर, देखो लॉग m की पावर n हो तो n नीचे आ जाता है ना, मतलब ये 2 नीचे आ जाएगा अपॉन ई स्क्वायर, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 1 माइनस 2 अपॉन ई स्क्वायर, तो ये हो गया -1/e स्क्वायर, ये नेगेटिव हो गया, चेक कर लो, तो इंक्रीजिंग देख लो कहां, ये दिखाने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि ये इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव वाला, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से e तक इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग, f इज डिक्रीजिंग ऑन e से इंफिनिटी, देखो यहां तक, देख लो इसको यहां तक, फिर अगला कराते हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एट द इंटरवल 1 to 2, आपको बताना है कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट तो अभी किया है ना, ये देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, ये यही था ना, डिफरेंशिएट करके किया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के, ये सारा सेम है, यहां तक तो सारा सेम आ जाएगा, और डबल डेरिवेटिव वही हो जाएगा, ठीक है, यहां तक सेम है, x की 2 वैल्यूज आएंगी, यहां तक बिल्कुल सेम करना है, तो इसी को हम दोबारा लिखने लगे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे f डैश x हो जाएगा 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव निकाल लो, 1/2 की 0, ये बनेगा 4/x³, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, f डैश x को 0 ले लो, तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है, ये पीछे किया तभी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के बाद x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी x इक्वल टू +-2, लेकिन आपको माइनस नहीं लेनी है, क्योंकि आपको 1 और 2 के बीच में ही रहना है, तो आपको सिर्फ प्लस लेनी है, क्योंकि -2 इसके बीच में लाई नहीं करेगा, बस आप क्या करो 1 और 2 पॉइंट इसमें डाल लो, तो जो सबसे बड़ा होगा मैक्सिमम, इसमें डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, ये तो इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा, x की जगह यहाँ पे 1 डालो, 1/2 + 2/1, ये बनेगा 5/2, अब यहाँ पे 2 डालो, 2/2 + 2/2, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो देखो ये आपकी एब्सोल्यूट, ये 2.5 है, ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, देखो यहां तक, यहां तक देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमें बताना है कि ये फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, सॉरी ना ना ना, हमें बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो k की वैल्यू निकालो, ठीक है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो k की वैल्यू निकालो, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका जो डेरिवेटिव है f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा ना वो ग्रेटर देन 0 होगा, अगर यहां पे सिर्फ लिखा होता है इंक्रीजिंग तो फिर इक्वल टू भी आता, इसका डेरिवेटिव निकालो, kx की डिफरेंशिएशन k, sin x की cos x, cos x को उस तरफ ले जाओ, k इज ग्रेटर देन cos x, ये बन जाएगा, अब ध्यान से सुनो, cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और cos x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है,
ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है, तो एक एक करके डालो। पहले मैक्सिमम डालो, मैक्सिमम 1 डाल दो और मिनिमम -1 डाल दो। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, एक 1 के आगे जा रहा है, एक -1 के आगे जा रहा है, तो कॉमन क्या हो जाएगा दोनों में, देखना जरा। एक 1 के आगे जा रहा है, ये 1 के आगे गया, और एक -1 के आगे जा रहा है, तो कॉमन देख रहे हो क्या दोनों में, ये k इज ग्रेटर देन 1, तो आंसर हो जाएगा k इज ग्रेटर देन 1। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, it is given that this function attains local maximum value at x equal to 1, find the value of a। कहता है कि ये जो फंक्शन है ये 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल ही है, इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव आएगा 4x क्यूब -62 124 प्लस a, है ना। अब ये कहता है कि ये जो है इंक्रीजिंग है, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम में क्या करते हैं, f डैश x आपका f डैश किस पे मैक्सिमम 1 पे, तो f डैश 1 को 0 ले लो, है ना। यही करते हैं ना मैक्सिमम मिनिमम में, कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं वैसे। तो अब f डैश 1 0 ले लो, तो 1 इसमें डाल दो, a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बनेगा 4 × 1 का क्यूब -124 × 1 प्लस a, तो ये हो जाएगा 4 -124 प्लस a, तो ये बनेगा -120 प्लस a इज इक्वल टू 120। a आपका 120 आ गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट पढ़ो इसका, obtain all the other points where this function attains local maximum। आपको बताना है कि कहां पे ये पॉइंट जो है, कहां पे ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। ठीक है, तो क्या करो, यहां पे x की वैल्यू डालो, पहले a की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू डालो, x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर, x a की वैल्यू 120 है, 120x प्लस 9। हमने यहां पे क्या किया, a की जगह 120 डाला। चलो इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब -124x प्लस 120, है ना। अब इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो, इसका डबल डेरिवेटिव देखो क्या होगा, ये बनेगा 8x क्यूब 8x स्क्वायर माइनस 124, 8x नहीं 8 पर 12x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, इस क्रिटिकल पॉइंट f डैश x को 0 ले लो, f डैश x को 0 ले लो, तो ये बनेगा 4x क्यूब -124x प्लस 124 इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकाल के उस तरफ फेंक दो, x क्यूब -32 प्लस 30, है ना, यहां 31 आएगा। चलो इसको फैक्टराइज करो, नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। देखो इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, x क्यूब -31x प्लस 30। आपने बचपन में ना हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा था क्लास 9th में, उस तरीके से करेंगे। आप इसमें ऐसी वैल्यू डालो जो इसको 0 बना दे। अगर आप x को 1 डालोगे, x की जगह 1 डालो, तो ये बनेगा 31 प्लस 30, तो ये बनेगा 31 माइनस 30, ये 0 हो गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है, x इक्वल टू 1 इज अ रूट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस 1 को इधर ले आओ, x माइनस 1, ये 1 इस तरफ आ रहा है, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करो। ठीक है, ये बचपन में करते थे आप क्लास 9th में पॉलिनोमियल में, जिसको नहीं आता वो यहां समझो। ठीक है, आपने क्या किया, 1 को उस तरफ ले गए, अब x माइनस 1 से इसको डिवाइड करो। तो कैसे करेंगे डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब हो जाए, x स्क्वायर से करो, ये बनेगा x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -x स्क्वायर माइनस प्लस, ये उड़ा दो, ये बनेगा -x स्क्वायर, फिर ये 2 लिखो। अब इसको करो -x से, ये बनेगा -x स्क्वायर, ये बनेगा +x प्लस माइनस, है ना,
माइनस आएगा, ये और ये उड़ गया, ये बनेगा -30x प्लस 30, -30 से कर लो तो -30x प्लस 30 माइनस प्लस, ये और ये भी कैंसिल। अब आपने बचपन में पढ़ा था ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है डिविडेंड। एक्स क्यूब माइनस 31x प्लस 30 डिवाइजर, ये होता है डिवाइजर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, सॉरी डिवाइजर ये होता है x माइनस 1, और कोशेंट होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर को तो छोड़ ही दो, तो इसको फैक्टराइज करके ये आ गया, इसकी जगह ये लिख दो। देखो ये बना x माइनस 1, इसको फैक्टराइज करने पे ये बना x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, कौन से दो नंबर है, एक आएगा 6 और 5, 6 और 5, इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में 5 कॉमन, तो ये बन जाएगा x प्लस 5 x माइनस एक्स, तो ये बन गया x माइनस 1 x प्लस 5 x माइनस एक्स। देख लो इसको यहां तक, ठीक है। x की एक एक करके वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, देखो एक आ जाएगी 1, एक 1, एक -5, एक 6, एक एक करके तीनों वैल्यूज इसमें डालते जाओ। पहले तो 1 स्टार्ट करो, 1 डालो जरा इसमें, f डबल डैश 1, 12 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 124, 124 में से 12 के माइनस 112, ये 0 से छोटा है तो ये मैक्सिमम हो गया, x इक्वल टू 1 इज अ मैक्सिमम। अब दूसरा पॉइंट डालो, दूसरा पॉइंट -5 डालो, f डबल डैश -5, यहाँ -5 डालो, -5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 10 250, 250 इंटू 12 300, 300 माइनस 124 176, ये 0 से बड़ा, ये मिनिमा हो गया। और चौथा पॉइंट डालो 6, 6 डालो, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 12 360, 360 ते 72, 360 ते 72 40 40 ते 400, 400 ते 32, 432, 432 विचों 112 कटे 312, 312 बनेगा, और ये भी 0 से बड़ा। तो इसका मतलब हमें निकालना था लोकल मैक्सिमम, तो लोकल मैक्सिमम सिर्फ इसी पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे। तो अब लिख सकते हो x इक्वल टू 1, लास्ट स्टेप यहां लिख दो, हमें सिर्फ पॉइंट निकालना है लोकल मैक्सिमम का। तो अब लिख सकते हो x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ही निकालना था ना, हाँ लोकल मैक्सिमम। देखो जरा इसको यहां तक, अब करते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर मेटेलिक शीट इज 300 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया, मान लो कि इसकी लेंथ x है, ये y है, ये y है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है 200 के बराबर, 300 के बराबर। तो पेरीमीटर क्या होता है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इक्वल टू 300, 2 कॉमन निकाल लो, x प्लस y इक्वल टू 150, y इक्वल टू 150 माइनस x। आगे पढ़ो, यहां तक तो समझ गए होंगे। उसके बाद कहते हैं इट इज रोल्ड अलोंग वन साइड टू फॉर्म अ सिलेंडर। आपने क्या करना है, एक साइड से इसको घुमाओ तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। देखो ऐसे एक साइड से घुमाया तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। ऐसा बन गया, जब आप इसको घुमाओगे ना सिलेंडर बनेगा ये। तो इस केस में देखो इसकी जो हाइट है वो, आपने इसको एक साइड से घुमाया, ठीक है, तो x हो जाएगा इसका रेडियस और y हो जाएगी इसकी हाइट, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, मतलब x और y निकालना है, सो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम। आपको बताना है कि इसकी डायमेंशंस क्या होंगी और सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, पाई r, r कितना x, पाई x स्क्वायर y,
इसको मैक्सिमम बताना है, तो यहाँ पे y की वैल्यू डालो, y की वैल्यू 150 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो 150 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। चलो शुरू हो जाओ, पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट, तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव। करो इसको डिफरेंशिएट, ये बनेगा 300x माइनस 3x स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, ये बनेगा 300 माइनस 6x। ठीक है, समझ गए। चलो अब 0 के बराबर ले लो इसको, dv बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0 पाई इंटू 300x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। पाई को फेंक दो उस तरफ, ये 0 के पास चला गया, इसको उस तरफ ले जाओ, 300x इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये और ये क्या, इसको काट दो, तो आपका x हो जाएगा 100, वह x की वैल्यू उठा के यहां डालो, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 100, यहां पे 100 लिखो, 6 इंटू 100, ये बनेगा 6 इंटू 100, तो ये सॉल्व कर लो, ये बनेगा माइनस 300 पाई विच इज लेस देन 0, तो v इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 100। डायमेंशंस निकालनी थी, तो y की वैल्यू निकाल लो, y कितना था देखो 150 माइनस x, तो 150 माइनस 100 50 आंसर होगा, डायमेंशन आ गई 100 और 50। चलो देखो इसको, यहां तक एक आखिरी क्वेश्चन कराएंगे। शो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल दिस, हमें बताना है कि इस इंटरवल पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो इसको इसका क्या करो, डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x माइनस sin x, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, f डैश x को 0 ले लो, cos x माइनस sin x which is equal to 0, cos x equal to sin x, sin x को इसके डिवाइड में ले आओ, cos by sin which is equal to 1, तो ये बनेगा cot x, cot x equal to 1, cot x 1 होता है जब x equal to पावर बाय 4 हो। ठीक है, अब नंबर लाइन, इसमें नंबर लाइन तो बनाने की जरूरत ही नहीं, वैसे फिर भी चेक कर लेते हैं, ये बन गया पावर बाय 4 और ये बन गया 5 पावर बाय 4। ठीक है, यहाँ पे पावर बाय 4 ऑलरेडी आ चुका है, इनके बीच में कोई भी नंबर लो, 90 डिग्री ले लो, 90 यहां डालो, इसमें cos 90 माइनस साइन 90, ये 0 माइनस 1, देखो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव हो गया डिक्रीजिंग। अब लिख दो कि f इज डिक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके बाकी क्वेश्चन बचे हैं, इसके टोटल 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है, आज 10 हुए हैं, बाकी कल करवाएंगे, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बचे हुए हैं। लो जी, ये कंप्लीट हो गया हमारा, आज का इतना ही करेंगे, बाकी कल करते हैं। ठीक है, देखो जरा इसको यहां तक,